जिसमें पहला है कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है और दूसरा है कि माइक्रो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि उसके उद्देश्य क्या है, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, चाहे हमारा कार्य किसी भी क्षेत्र से संबंधित क्यों ना हो। तीसरी जो चीज हम देखेंगे माइक्रो टीचिंग में वो है कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी, यानी कि माइक्रो टीचिंग की विशेषताएं क्या है। और चौथा है माइक्रो टीचिंग की साइकिल क्या है। इस माइक्रो टीचिंग में एक साइकिल होती है, एक प्रक्रिया होती है, कुछ स्टेप्स होता है, तो देखेंगे कि इसकी साइकिल क्या है। उसके बाद पांचों पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि टीचिंग स्किल्स क्या होती है जो भीतर आती है माइक्रो टीचिंग के। और छठा है एडवांटेजेस कि माइक्रो टीचिंग के फायदे क्या है। और सातवां है जो बहुत ही मेन है कि कोई भी चीज के दो पहलू होते हैं, हानि और लाभ। वैसे माइक्रो टीचिंग के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी विशेषताएं हैं, तो साथ साथ उसके क्या होंगे, लिमिटेशन उसकी होती है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि माइक्रो टीचिंग के बारे में। ऐसा होता है कि माइक्रो टीचिंग एक कार्य है जो इस्तेमाल करा जाता है जहां पर वो प्री सर्विस एक्टिविटी होती है। जैसे कि अगर हम अपना एग्जांपल लिए, सिर्फ अभी मैं हमारे एग्जांपल से संबंधित कर रहा हूँ। जैसे इससे पहले 8 मार्क्स का आया था क्वेश्चन, उससे पहले छोड़ के उससे पहले भी आया था, तो थोड़ा सा इसमें देखेंगे। माइक्रो टीचिंग जो होती है ये प्री सर्विस लेवल पे होती है, ठीक है। जैसे कि हम डीएलएड में अभी पूर्व सेवारत वाले हैं, तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है। माइक्रो टीचिंग एक तकनीक होती है जिसमें हमारा उद्देश्य होता है कि जो भी हम लोग प्रशिक्षु हैं उनको एक टीचर के फॉर्म में कन्वर्ट करा जाए, या वैसे ही एक टीचर के फॉर्म में ट्रेन करा जाए। माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक, ये टेक्निक है एमिंग टू प्रिपेयर, जिसमें हम एम करते हैं प्रिपेयर, यानी कि तैयार होने के लिए प्यूपिल टीचर, यानी कि हम लोग टू द रियल क्लासरूम सेटिंग। सीधा ही जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि डायरेक्ट अगर नीट क्वालिफाई करने के बाद अगर बच्चा एमबीबीएस की ट्रेनिंग करने के लिए जाता है, उसके बाद डायरेक्ट उसे ऑपरेट करने के लिए नहीं भेजा जाता है। वैसे ही इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे डीएलएड में जो नया बैच आया है, 160 अगर कट ऑफ साइंस की गई है, तो 150 अगर आर्ट्स की गई है, तो इसका मतलब ये इसमें डाउट बिल्कुल नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं है। लेकिन नॉलेज होने के बाद अगर वो बीएससी है, बीटेक है, जैसे आरबी या बीए है, बच्चे कुछ भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको सीधा ही बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज देंगे। नंबर 1, उसके लिए जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो टीचिंग, ये उसका एक पार्ट है। होता क्या है कि जैसे माइक्रो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसमें टीचिंग स्किल को इंप्रूव किया जाता है। वैसे ही जब हम डीएलएड का एंट्रेंस निकालने के बाद यहाँ पर वो आता है, तो यहाँ पर को हमको ट्रेन किया जाता है। डायरेक्ट हम सीधा किसी को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे पास पढ़ाने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जो हमें डीएलएड प्रशिक्षण संस्थान में प्रदान की जाती है 2 साल के कार्यकाल में, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग एक तकनीक है जिसमें प्यूपिल टीचर को एम किया जाता है ताकि जब वो रियल क्लासरूम में जाए, वास्तविक कक्षा में जाए, तो वो वहां जाके ट्रेन हो सके, वहां जाके वो सेट हो सके। दूसरा, इट कैन आल्सो डिफाइंड एज अ टीचिंग टेक्निक स्पेशली यूज्ड इन टीचर्स प्री सर्विस एजुकेशन। इसको इस्तेमाल करा जाता है मोस्टली प्री सर्विस, जो सेवा में आने से पहले वाले लोग होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल करा जाता है माइक्रो। 2 शब्द आप जानते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, ठीक है। मैक्रो जो होता है वो एक बहुत वाइडर टर्म होता है, और साथ ही साथ जो माइक्रो होता है वो एक छोटा सा टर्म होता है। तो इट कैन आल्सो डिफाइंड एज अ टीचिंग टेक्निक स्पेशली यूज्ड इन टीचर्स प्री सर्विस एजुकेशन टू ट्रेन देम सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिकली मतलब होता है कि किसी चीज को एक सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेन करना। जब हम यहाँ आए थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे यहाँ आप लोग आए हो कि आप पे नॉलेज नहीं है 10th की नॉलेज है, 12th की नॉलेज है, बीएससी तक की नॉलेज है, बीए की नॉलेज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने आपको जो बच्चा होगा 15, 16, 18, 20 साल का जो भी पढ़ना होगा उसको आप डायरेक्ट पढ़ाओगे। जहाँ प्री सर्विस के अंदर आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेन करा जाएगा। पहले आपको पेडागोजी की नॉलेज दी जाएगी, आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद आपको माइक्रो टीचिंग का जो पार्ट है उसके बाद ही आपको रियल क्लासरूम के अंदर भेजा जाएगा कि वहां पर वो आप बच्चों को पढ़ा सकें। बाय अलाउइंग देम टू एक्सपेरिमेंट मेन टीचर बिहेवियर, ठीक है। अब इसमें इसमें एक जो नाम है वो नाम को आप नोट कर सकते हैं, उनका नाम है DWLN। जो माइक्रो टीचिंग का वर्ड है, इसको जो स्टार्ट करा गया था ये DWLN ने इसको दिया था, इंट्रोड्यूस किया था DWLN ने 1966 के दौरान पे। इन्होंने डिफाइन किया था माइक्रो टीचिंग एज स्केल्ड डाउन टीचिंग। अगर क्वेश्चन कई बार आता है कि माइक्रो टीचिंग को और क्या नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है स्केल्ड डाउन टीचिंग।
स्केल डाउन टीचिंग का मतलब यह है कि इसमें कुछ कुछ चीजें घटाई जाती है, कुछ कुछ जो पैरामीटर से सेट करे गए हैं उनको कम करा जाता है इस माइक्रो के नाम में। ठीक है, माइक्रो टीचिंग का दूसरा नाम है स्केल डाउन टीचिंग के भी नाम से इसको जाना जाता है। स्केल डाउन मतलब होता है कि इसके कुछ पैरामीटर्स को कम कर देना। और जो उसके फाउंडर है आप क्या कह सकते हैं, इंट्रोड्यूस किया था DW एलन ने। इसके बाद है कुछ कुछ पैरामीटर से कम करने का मतलब ये होता है जो हमें स्केल डाउन कभी कह रहा हूँ, जैसे कि इसमें माइक्रो टीचिंग में बच्चे की संख्या हो सकती है, जो बच्चे अभी पढ़ाने को आपको साथी को हो सकता है वो 5 से 10 के बीच में हो सकते हैं माइक्रो में, ध्यान देना। और जो उसका ड्यूरेशन होता है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो होंगे 5 से लेकर 10 के बीच में, संख्या लिमिटेड होगी, कहने का मतलब यह है। और टाइम यह है कि 10 से 15 मिनट के अंदर आपको अपनी टीचिंग खत्म करनी पड़ेगी। ये जो मैंने कहा कि 5 से लेकर 10 बच्चों के बीच में होना चाहिए और टाइम आपके पास कितना होना चाहिए, 45 मिनट ना होगा। इसका मतलब ये है कि माइक्रो टीचिंग आपने इसको दूसरे नाम से स्केल डाउन मेथड के नाम से जाना है कि आपने कुछ पैरामीटर्स इसमें कम करने हैं। अब एक और जो वो है फिलोसोफर का नाम है डेविड बी यंग। डेविड बी यंग ने कहा है कि माइक्रो टीचिंग इज अ डिवाइस। माइक्रो टीचिंग एक क्या है, एक उपकरण है विच प्रोवाइड्स द नोविस एंड एक्सपीरियंस टीचर अलाइव न्यू अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव टीचिंग। नोविस मतलब जो नए नए होते प्रशिक्षु, जैसे हम लोग आप लोग, ठीक है। माइक्रो टीचिंग एक डिवाइस होता है जो प्रोवाइड करता है नए नए जो प्रशिक्षु हैं और उनके एक्सपीरियंस को बढ़ावा देता है और नए नए अवसर उनके लिए निकालता है ताकि वो अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार कर सके। अब माइक्रो टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज द स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग Micro teaching can be defined as the specialized training provided to the trainee teacher. माइक्रो टीचिंग एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, जैसे कि जो अभी हमें मिल रही है, ठीक है, किसको, ट्रेनी टीचर को, जो प्रशिक्षु यहाँ पर प्रशिक्षण कर रहा है उसको, टू गेन, ताकि वो ले सके स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। स्पेसिफिक टीचिंग स्किल मतलब कोई विशेष जो स्पेसिफिक होगी, उस स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स को जो ट्रेनी टीचर है वो ले सके। एंड बिकम पोटेंट टीचर। पोटेंट मतलब उसके अंदर इतनी पोटेंशियल डेवलप होगा ताकि उसमें सुधार आ सके और एक बड़े से पार्ट को वो, एंड बाय ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड विदाउट एनकाउंटरिंग चाउटिंग इन्वायरमेंट ऑफ द क्राउडेड क्लास, ताकि जो भरी हुई क्लास है उसमें चाउटिक इन्वायरमेंट मतलब अस्त व्यस्तता ना हो, तो एक बड़े से पार्ट को छोटे से कंटेंट में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के द्वारा ट्रेनिंग टीचर को ये चीज प्रोवाइड करी जाती है। प्यूपिल टीचर कैन एक्सपीरियंस, यानी कि आप लोग, हम लोग, प्यूपिल टीचर कैन एक्सपीरियंस, हम लोग ये अनुभव करते हैं रियल टीचिंग। इसमें जैसे मैं अभी आपको जो करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मेरे सामने बच्चे बैठे होंगे रियल में, तो मैं उनके सामने जैसा बिहेव कर रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट में मुझे क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, पहले मुझे माइक्रो टीचिंग करनी पड़ेगी जो मेरे प्रशिक्षण का एक भाग है। प्यूपिल टीचर कैन एक्सपीरियंस रियल टीचिंग एंड टीचिंग रूल्स, और मुझे मालूम लग सके कि टीचिंग रूल्स क्या क्या है, टीचिंग के नियम क्या क्या है, किस तरह से मुझे बात करनी है, किस तरह से मुझे उठना है, किस तरह से मुझे क्लास में आना है, मुझे बच्चों की ओर किस तरह से देखना है, किस तरह से उनसे बात करनी है, उनको समझना है, उनको जानना है, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। कौन सी मेथड, माइक्रो टीचिंग की मेथड से। It helps pre-service teachers to see the importance of planning. ये मदद करती है प्री सर्विस टीचरों की, यानी कि हम लोग, आप लोगों के लिए ये मदद करती है टीचरों की, टू सी, ये देखने के लिए, द इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्णता ऑफ प्लानिंग, ताकि हम लोग प्लान कर सके। प्लान का मतलब कि जो भी हम लोग डिसाइड करते हैं एडवांस में, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, कि मुझे इस क्लास में आने से पहले क्या चीज प्लान करना है, क्या चीज डिसाइड करनी है, जो मैं क्लासरूम में आके उसे इंप्लीमेंट करूं। एंड टेकिंग डिसीजंस, और उसके बाद उस प्लान करने के बाद किस प्रकार से मैं अपने डिसीजन लूं। इनेबल देम टू डेवलप एंड इंप्रूव देयर टीचिंग स्किल। प्लान वो होना चाहिए और एग्जीक्यूट वो होना चाहिए, डिसीजन टेकिंग वो होनी चाहिए जिससे मेरी टीचिंग स्किल इंप्रूव हो सके। उद्देश्य क्या है, टीचिंग स्किल को इंप्रूव करना, टीचिंग स्किल को इंप्रूव करना। अब माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन आपने समझी मोटे रूप से ऊपर से कि किस प्रकार होती है, किनको दी जाती है, किस लिए दी जाती है,
जाती है, इसको दूसरे नाम से क्या बोला जाता है और इसको क्यों बोला जाता है, ये सारी चीजें आपने देखी। अब हम इसमें दूसरी चीज देखते हैं, माइक्रो टीचिंग की उद्देश्य क्या क्या है। टू इनेबल टीचर ट्रेनीज टू लर्न एंड एसिमिलेट न्यू टीचिंग स्किल्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। इसका मतलब यह है जो ट्रेनी टीचर्स है वो सीखेगा और एसिमिलेट करेगा, समायोजन करेगा नई नई तकनीकों का कि लिमिटेड कंडीशंस के अंदर, कि जो कंडीशंस होंगी, जो परिस्थिति होगी उसके अंदर कैसे चीजों का समायोजन वो करेगा। दूसरा है टू इनेबल टीचर ट्रेनीज टू मास्टर अ नंबर ऑफ टीचिंग स्किल। अगर आप अभी लोग लिख रहे हैं तो आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए क्योंकि लिख तो आप प्रोफेशनल वैसे ही नहीं लिखेंगे, आप अभी थोड़ा सा समझ लीजिए इसको क्या है, करेंगे इसको। दूसरा पॉइंट जो जिसका जो दूसरा उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या है मेरा, कि ये मेरा उद्देश्य है कि अगर कोई फ्री सर्विस में ट्रेनी है, आप लोग हैं, कि नए नए उस कंडीशन में इस कंडीशन में नई नई चीजों को एसिमिलेट कर सके। पहला उद्देश्य मेरा यह है इस माइक्रो टीचिंग का। दूसरा मेरा उद्देश्य यह है टू इनेबल टीचर ट्रेनीज टू मास्टर नंबर ऑफ टीचिंग, कि जो टीचिंग स्किल्स होती है उसका आप लोगों को मास्टर बनाना है। मास्टर मतलब कि आप लोग उससे कौशल युक्त होने चाहिए। आप ये ना कहें कि मुझे एक तो चीज आती है मगर दूसरी चीज नहीं आती, एक चीज फिर दूसरी आती तीसरी नहीं आती, ऐसा नहीं है। पहला उद्देश्य कि आप क्लास के माहौल के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सके, पहली। दूसरी चीज है कि आप नंबर ऑफ मास्टर स्किल्स के क्या बन सके, मास्टर बन सके। दो मेरे माइक्रो टीचिंग के उद्देश्य हैं। तीसरा टू इनेबल टीचर्स ट्रेनीज टू गेन कॉन्फिडेंस इन टीचिंग। अगर मैं बिना यहाँ पर प्रैक्टिस करवाए सीधा डायरेक्ट में क्लास में जाऊंगा तो इस बात की 99% गारंटी है कि मेरा कॉन्फिडेंस डाउन तो होगा ही, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या। मैं तो वो सोच के आ रहा हूँ ना, मैं वहां से बीएससी करके आ रहा हूँ, बीए करके आ रहा हूँ, उसके अंदर सोच रहा हूँ आपको 12th का बच्चा है तो मैं उसे पढ़ा रहा हूँ और जो मैं चीज अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ वो चीज वो गेन कर रहा है। तीसरी जो चीज थी कि ये प्रोवाइड करना टीचर ट्रेनिंग को ताकि उस पर कॉन्फिडेंस बढ़ सके, कॉन्फिडेंस आ सके। पहली एसिमिलेट करना थी, दूसरी चीज आपके अंदर में टीचिंग स्किल को डेवलप करना, तीसरा जो मेरा उद्देश्य था कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके उस क्लास के अंदर जाने का, ये था मेरे ऑब्जेक्टिव। दूसरा है माइक्रो टीचिंग की विशेषताएं क्या क्या है। पहली माइक्रो टीचिंग की विशेषताएं, सबसे पहली माइक्रो टीचिंग की विशेषता है माइक्रो टीचिंग इज एन एक्सपेरिमेंट। माइक्रो टीचिंग एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग है। जो जैसा अभी हमारा ये जो सोशल साइंस का पार्ट है, तो अभी मेरे अंदर मतलब मेरे पे एक्सपेरिमेंट जैसे टीचर तो मान के चलिए कि चल रहे होंगे कि ये एक्सपेरिमेंट जैसे चल रहे हैं इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। कौन से फील्ड में, टीचर एजुकेशन वाले फील्ड में, which has been incorporated in the practice teaching schedule, कि ताकि जो शेड्यूल उस क्लास में निर्धारित किया गया है, चाहे वो 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, 15 मिनट का है, क्या मैं उसको वैसे ही परफॉर्म कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। दूसरा, इट इज हाईली इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग डिवाइस। जो माइक्रो टीचिंग होती है ये हाईली इंडिविजुअलाइज्ड होता है, मतलब हर एक के अंदर हर एक को ट्रेन किया जाएगा। तभी आपने ये देखा होगा कि 4th सेमेस्टर में हर एक बच्चे की माइक्रो टीचिंग होती है, क्योंकि जब आप सामने से प्रशिक्षु को देखेंगे कि जब माइक्रो टीचिंग इसकी कैसी होगी तब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये पढ़ाने के लिए योग्य है या नहीं है। अगर योग्य है तो ठीक है, यानी कि वो उन बच्चों की क्लास में एसिमिलेट कर पा रहा है, अगर नहीं है तो यानी कि उस पर सुधार की जरूरत है, उसको हम इंप्रूव करेंगे। तीसरी है इट स्केल डाउन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रियल टीचिंग। जो रियल टीचिंग होती है उसकी उसमें जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, जितनी परेशानियां आती है, इसकी विशेषता यही है कि उसको ये डाउन कर रहा है। जो अगर मैं यहाँ माइक्रो टीचिंग के बारे में माइक्रो टीचिंग कर रहा हूँ तो मुझे जो वहाँ परेशानी आने वाली होगी वो मैं यहाँ पहले ही सामना कर लूंगा यहाँ पर। तो ये स्केल डाउन कर रही है, तभी तो इसका नाम दूसरा नाम स्केल डाउन टेक्निक है। चौथा है प्रैक्टिसिंग वन स्किल एट अ टाइम, की एक स्किल को एक समय में प्रयोग करना, इसकी एक विशेषता है। पांचवा है रिड्यूसिंग द क्लास साइज टू 5 से 10 पीपल। माइक्रो टीचिंग जो होती है वो 5 से लेकर 10 लोग बच्चों के बीच में या 10 प्रशिक्षुओं के बीच में से हम अभी लोग कर रहे हैं, तो ये स्केल डाउन करता है। ये 50 बच्चों को उतनी तादाद को कंट्रोल करने से बेहतर इसकी विशेषता है कि छोटे पैमाने पर होता है, ये इसकी एक विशेषता है। छठा है इमीडिएट फीडबैक हेल्प्स इन इंप्रूविंग एंड मोटिवेटिंग लर्निंग। एक और विशेषता माइक्रो टीचिंग की है कि अगर मैं यहाँ पर तो अभी सामने से आपको माइक्रो टीचिंग करा रहा हूँ तो मुझे आप लोगों से इमीडिएट फीडबैक भी मिल सकता है। अगर एक बच्चा सो रहा है, एक बच्चा कुछ चीज कर रहा है, उसका ध्यान नहीं रख पा रहा है, आपको मतलब पीछे बैठ कर विजन नहीं दे पा रहा है, तो मुझे इसकी विशेषता यही है माइक्रो टीचिंग की कि मुझे इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड कराएगा तुरंत, और ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं और अपने जो अधिगम प्रणाली है उसको मोटिवेट कर सकूं। ठीक है, अब है 2 हो गए इसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए। साइकिल चलती कैसे है, सबसे पहले इसको बना लेते हैं, चालू कर देते हैं।
फीड है रीफीडबैक। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं माइक्रो टीचिंग साइकिल के बारे में। माइक्रो टीचिंग साइकिल चलती कैसे है? सबसे पहले आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि आज अगर मैं सिविक्स में ये पढ़ा रहा हूँ या ज्योग्राफी में ये पढ़ा रहा हूँ या हिस्ट्री में ये पढ़ा रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा। क्या मुझे पहले लेसन प्लान प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मुझे इनको ऑब्जर्वेशन पे बच्चों को रखना चाहिए, या इनको ये प्रोजेक्ट मेथड से चीजें पढ़ानी चाहिए। यानी कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल का सबसे पहले चीज है वो है प्लान। उसके बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट करूंगा। अब होता क्या, जब आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी और आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े ना, जब अब ये सारी चीजें अंदर वही आएगी जो इनके छोटे छोटे भाग होंगे। सबसे पहले प्लान, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, और ये सबसे पहले प्लानिंग करूंगा, उसके बाद टीचिंग करूंगा, उसके बाद मुझे फीडबैक मिलेगा। फीडबैक के बाद अगर मुझे लगता है कि अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं समझ पाए हैं चीजों को, तो मैं दोबारा से अपने प्लान को रीप्लान करूंगा, उसमें चीजें संशोधित करूंगा, फिर रीटीच करूंगा, फिर दोबारा से फीडबैक में प्राप्त करूंगा। तो इस तरीके से जो साइकिल है ये चलती है। ठीक है, अब अगली जो चीज है वो है टीचिंग स्किल्स। अभी तक हमने डेफिनेशन में तो पढ़ा, हमने ऑब्जेक्टिव भी देखे। हाँ, माइक्रो टीचिंग इसलिए है कि क्लास में जाना है, स्किल्स को इंप्रूव करना है। स्किल्स, अरे कौन सी स्किल्स? अब हम बात करेंगे वो टीचिंग स्किल्स के बारे में जो हमें सपोर्ट करती है माइक्रो टीचिंग को डेवलप करने में। सबसे पहले है स्किल ऑफ सेट इंट्रोडक्शन। इसका मतलब ये है, अगर मैं क्लास में जा रहा हूँ कक्षा 6 के बच्चे को पढ़ाने के लिए, कक्षा 12 के बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि क्या मेरे अंदर उस पार्ट को इंट्रोड्यूस करने की स्किल है या नहीं है। स्किल ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन, क्या मैं बच्चों को एंगेज कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं जाते ही जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है क्या मैं बच्चों को बोर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहली स्किल होनी चाहिए माइक्रो टीचिंग जो डेवलप करती है वो है स्किल ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन। दूसरी जो स्किल है वो है स्किल ऑफ क्वेश्चन आंसर, कि मेरे अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि मैं बच्चों से क्वेश्चन आंसर कर सकूं और बच्चे उसे रिस्पॉन्ड कर सकें। अगर मैं बोल रहा हूं और सामने से बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो इसमें गलती किसकी होगी? गलती मेरी होगी कि मेरे अंदर वो स्किल डेवलप ही नहीं है कि मैं क्वेश्चन आंसर मेथड से हम दोनों एक दूसरे से परिचर्चा कर सके। तीसरी स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, कि यदि अगर सामने से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्या मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बच्चा मुझसे पूछ तो रहा है पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन और मैं कह रहा हूँ नहीं, कुछ भी करके उसे तड़का दे रहा हूँ, तो ये चीज नहीं। इसी में हमें माइक्रो टीचिंग हेल्प करती है मेरी उस स्किल को, कौन सी स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन को डेवलप करने में। चौथा है स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड, क्या जब मैं माइक्रो टीचिंग कर रहा हूँ या जब मैं उस क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मेरे अंदर ब्लैक बोर्ड में किस तरह से लिखा जाता है ये स्किल है या नहीं है। माना कि मेरा नॉलेज तो पूरी है, मैं थ्योरी भी अच्छी दे रहा हूँ, मगर अगर मैं फॉन्ट भी इतने छोटे छोटे बना रहा हूँ जो पीछे चार लोग के पीछे दिख नहीं रहा है तो फायदा क्या उसका। तो माइक्रो टीचिंग ये सारी स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करती है कि स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड, कि मैं कहाँ पर वो लिखूंगा, क्या अपना सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, क्या डेट मेंशन कर रहा हूँ, क्या जो मेरा सब टॉपिक है उसको लिख रहा हूँ, या सब टॉपिक के अंदर मेरे जो भी सब टॉपिक है जैसे अर्थ है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, क्या बच्चे को डायग्राम से, मतलब जो ब्लैक बोर्ड में जिस तरह मैं अपनी स्किल को और डेवलप कर सकता हूँ तो क्या मैं वो कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो माइक्रो टीचिंग मेरी हेल्प करती है इस स्किल को भी डेवलप करने में। पांचवा है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, क्या मैं जब क्लास के अंदर आ रहा हूँ तो क्या ऐसा ला रहा हूँ, माइक्रो टीचिंग ऐसा होता है, माइक्रो टीचिंग में उद्देश्य होता है ये, क्या मैं स्टिमुलस वेरिएशन कर पा रहा हूँ, क्या मैं अपनी इंटोनेशन यानी कि जो मेरी आवाज है उसको मैं चेंज कर पा रहा हूँ, क्या बच्चों में अगर मैंने अपनी आवाज उठाई या हैवी करी तो जो बच्चे हैं वो थोड़ा अवेयर हो रहे हैं, या अगर मैं पृथ्वी के अंदर जो भूमि बड़ा गर्म होती है इस तरह भाव प्रस्तुत कर पा रहा हूँ वो बहुत ही ठंडी है, तो अपनी इंटोनेशन में चेंज कर पा रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो ये मेरे अंदर अभी कमी है, अगर ये कर पा रहा हूँ, अगर डेवलप हो रही तो ये माइक्रो टीचिंग ही है जो मेरी ये इंटोनेशन को हेल्प कर रही है। क्या भाव है, क्या मैं भाव को ऐसे बता पा रहा हूँ, राम के घर एक आम का बगीचा था, तो मतलब मैं उससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, उतार चढ़ाव, ये जो है ये मुझे माइक्रो टीचिंग ही दे रही है। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है, डेवलप नहीं हो पा रहा है, उसका मनोबल कम हो रहा है, क्या मेरे अंदर ये स्किल है कि मैं उसे उसके जो नॉन प्रॉक्सिमिटी क्या हुआ जेनेटिविटी तक पहुंचा सकूं या नहीं पहुंचा पाऊं। तो ये भी मेरी हेल्प करती है माइक्रो टीचिंग कि मैं बच्चे को अभिप्रेरणा रीइंफोर्समेंट दे पा रहा हूं, या जहां पर वो
थोड़ा सा विराम दे रहा है वहां पर उसकी हेल्प कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगला है स्किल ऑफ क्लोजर। क्या मैं जब मैं माइक्रो टीचिंग करा रहा हूँ और मैं जानता हूँ जब ये मेरा लेक्चर जो मैं अभी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ये खत्म होगा तो मुझे जो खत्म किस तरह करना है, क्या मैं पार्ट को बनाने का पृथ्वी को बनाने के बाद लास्ट में 35 मिनट 34 मिनट जब मेरे हो जाएंगे तो 35 मिनट में क्या सस्पेंस छोड़ के जाऊंगा कि इसके बाद ऐसा होगा पार्ट बचेंगे या पूरा करो। यानी कि मेरे अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि मैं जो भी चीज अगर ओपन करूँ तो उसको मैं क्लोज भी कर सकूँ। तो जो स्किल ऑफ क्लोजर की जो मुझे स्किल्स प्रोवाइड कर रही है टीचिंग स्किल्स, ये भी मुझे माइक्रो टीचिंग ही दे रही है। तो ये थी वो टीचिंग स्किल्स जो बात कर रहे थे हम शुरू से कि टीचिंग स्किल्स डेवलप होगी, टीचिंग स्किल्स डेवलप होगी ताकि हम रियल क्लासरूम सेटिंग में जा सकें। और अगला है एडवांटेजेस कि माइक्रो टीचिंग के फायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फायदा है बिल्ड कॉन्फिडेंस। जो प्री सर्विस है जैसे कि आप लोग सामने से 1 2 3 बार हमको प्रेजेंटेशन यहाँ कर रहे हैं तो हमें ऑटोमेटिकली बिल्ड कॉन्फिडेंस होता ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमको बच्चे का तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, जो बड़ा तो बड़ा ऐसे बोल के नहीं होता। जब सामने से 2 बार खड़ा होगे तीसरी बार से ऑटोमेटिकली आता है वो, आपको किसी प्रकार की कोई भी चीज करने की जरूरत की होती ही नहीं है। दूसरा है एनहांस कम्युनिकेशन स्किल। जब मैं यहाँ पर को 2-3 बार जो मौके मिले बोलने के लिए, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जितना मैंने बोला किताब में वो जो किताब की समरी है एनहांस कम्युनिकेशन, जब मैंने एक बार वो बोला दूसरी बार फिर बोला, आज तीसरे सेमेस्टर में यहाँ बोल रहा हूँ तो एनहांस कम्युनिकेशन स्किल तो प्री सर्विस प्रशिक्षुओं के लिए ये कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस भी करने का काम करती है। यही तो इसकी फायदा है, एडवांटेज मतलब फायदे। तीसरा है प्रैक्टिस बिफोर गोइंग इन रियल सेटिंग कि जब मैं प्रैक्टिस बिफोर रियल सेटिंग का मतलब है जब मैं क्लास के अंदर जाऊंगा तो मैं पहले जाके प्रैक्टिस करके जाऊं। ऐसा थोड़ा दोनों हाथ जेब में डाले हुए वहां चले गए, जब किताब खोली किताब से पढ़ा ये ऐसा हो रहा राम साहब के घर पे ये क्वेश्चन ऐसे नहीं। ये माइक्रो टीचिंग आपकी हेल्प करती है प्रैक्टिस बिफोर गोइंग इन रियल सेटिंग। जब आप वास्तविक क्लास के अंदर जाओगे तब आपकी जो हेल्प करेगी वहां पर माइक्रो टीचिंग करेगी और यही इसकी विशेषता है। तीसरी चौथी है इंप्रूव नॉलेज एंड स्किल्स। जब आप जैसे आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जो जैसे जो लेक्चरर है जैसे कि स्कूलों में है, आप उनसे जो मैथ्स के 20 साल से पढ़ा रहे हैं उन्होंने एक चीज देखी होगी, या जो आईआईटीएन है या नीट की प्रिपरेशन कोचिंग देते हैं उनके क्वेश्चंस को आप देखोगे तो वो 2-2 मिनट में बता देंगे कि 2.5 मैथ्स की क्लास 9 का 2.5 एक्सरसाइज का 9 का क्वेश्चन है, आंसर उन्होंने गलत दिया है आंसर। इसीलिए कि कर करके प्रैक्टिस कर करके इंप्रूव नॉलेज एंड स्किल्स की उनकी नॉलेज को उन्होंने बढ़ावा दिया और जो उनकी स्किल्स है उसमें भी सुधार आया। एक बार अगर मुझे यहाँ पर आने को मौका दिया जाता कि आप बताओ करके तो मैं हो सकता था मेरी स्किल डेवलप कैसे होगी। जब मुझे सेम चीज आपने 2 बार कराई 3 बार कराई तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किल में रिफॉर्म्स आता है, इंप्रूवमेंट आता जाता है। अगला है बिल्ड टीचिंग एटीट्यूड की जो टीचिंग एटीट्यूड आपका है उसको ये बनाता है। छठा है इमीडिएट फीडबैक। माइक्रो टीचिंग की एक और एडवांटेज है कि आपको इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करता है। अगर अभी इसके बाद अगर आपको लगेगा कि आपको समझ नहीं है तो मैं आपसे पूछूंगा समझ में आया तो आप तुरंत बताओगे हाँ ये आया ये तो नहीं आया। एडवांटेज मतलब ये होता है, स्केल डाउन मतलब ऐसा होता है समझ में नहीं आया तो मुझे इमीडिएट फीडबैक मिलता है। ये सारी चीजें हैं इसकी विशेष एडवांटेज की मेरा फायदा क्या हुआ तो ये थी एडवांटेज। अब आप जानते हैं कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक एडवांटेज प्रोज एंड कॉन्स। अभी तक माइक्रो टीचिंग क्या होती है, इसकी विशेषता है, उद्देश्य सब हो गया। अब एक लास्ट जो चीज है हमारी वो है इसकी लिमिटेशन, यानी कि इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी ये अभी कहां तक सीमित है बस, क्योंकि दूसरा सिक्का जाना बहुत जरूरी है। पहला जो इसके लिमिटेशंस है वो है लिमिटेड टू लेक्चरिंग कि मुझे इस 10 से लेकर 15 मिनट तक ही टाइम दिया जाता है बोलने के लिए। तो हो सकता है कि वो टॉपिक ऐसा हो कि वो 10-15 मिनट खत्म ही ना हो सकता है जब मैं रियल क्लासरूम टीचिंग में घुसूं, आप लोग तो भी शांत करके सुन रहे हो, वहां जब 15 बच्चे होंगे या 20 बच्चे होंगे तो हो सकता है कि मैं वहां पर को 5 बच्चों को एंगेजमेंट लगाने में अपने बिता दूं, उनको शांत कराने में। तो माइक्रो टीचिंग का सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है लिमिटेड ऑफ लेक्चरिंग। दूसरा है मिनिमम फीडबैक। हो सकता है अभी मैं आपसे पूछूंगा इसके बाद कि आपको समझ में आई माइक्रो टीचिंग क्या होती है तो आप बोलोगे मुझे माइक्रो टीचिंग समझ में आई। दूसरा क्या होता है इमीडिएट फीडबैक का मतलब अगर यही क्लास में 50 बच्चे होते हैं अभी, उसके बाद आप तो 6-7 हो, आपके समझ तो आई है, उस 50 बच्चों की क्लास में जब मैं माइक्रो टीचिंग कराता हूँ तो हो सकता है कि मुझे पीछे के 20 बच्चे या आगे के 10 बच्चों को समझ में ना आए। तो ये इसकी लिमिटेशन है माइक्रो टीचिंग की डिसएडवांटेज बोल सकते हैं कि पहला है लिमिटेड टू लेक्चरिंग, दूसरा है मिनिमम फीडबैक, कम से कम फीडबैक मिलेगा, तीसरा है टाइम कंज्यूमिंग कि ये टाइम खाता है। जैसे 5 से टाइम खाता मतलब 5-10 बच्चे एक साथ दिए मैंने एक लेक्चर, दूसरे में भी 10 बच्चे ये, और जैसे उसमें 50 बच्चों का एक साथ मैंने करा सकता था। तो तीसरी जो इसकी डिसएडवांटेज है लिमिटेशन से होती टाइम कंज्यूमिंग। चौथा है ट्रेनर में नॉट बी एक्सपीरियंस। हो सकता है कि यहाँ पर को मैं अभी आपके लेवल से बोल रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा हो,
तो जरूरी तो है जब मैं क्लासरूम में जाऊंगा वो बच्चा जो 8 साल का है या वो बच्चा जो 15 साल का है, जब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ उस मेंटल लेवल से जिसमें आप लोग गेन कर पा रहे हैं कि बच्चा भी गेन करे। तो ट्रेनर में नॉट बी एक्सपीरियंस, जरूरी नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस होगा। जो मैं यहाँ आपको बता पा रहा हूँ इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं है कि 50 बच्चों की क्लास में, कक्षा 8 की क्लास में या कक्षा 12 की क्लास में मैं उसे बताऊंगा बच्चों को समझ में आए। पांचवा है, लास्ट है जो उसका, वो है लिमिटेड टाइम रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। जब मुझे 10 से 15 मिनट आप दे रहे हैं तो मैं यहाँ पर क्या क्रिएटिविटी दिखाऊं, मैं क्या बच्चों में एक्टिविटी कराने को बोलूंगा। मैं एक्टिविटी कराने को बोलता हूँ तो 5 मिनट मेरे ऐसे खत्म हो जाएंगे। तो ये जो 5 पॉइंट थे, लिमिटेड टू लेक्चरिंग, मिनिमम फीडबैक, टाइम को कंज्यूम करना, ट्रेनर में नॉट बी एक्सपीरियंस और लिमिटेड टाइम रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। इसीलिए ये सारे के सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसीलिए समाप्त करते हैं इसको आप। तो माइक्रो टीचिंग प्री सर्विस प्रशिक्षुओं के लिए एक बहुत मेन पार्ट है, बहुत ही अहम पार्ट है, जिसके लिए आपके पास वो अम्बिशन है या वो हथियार है जिसको लेके ही आप रियल क्लासरूम के अंदर जा सकते हैं और वहां पर वो अपनी स्किल्स, तमाम स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं ताकि आप और आगे को इम्प्रूवमेंट अपने आप को कर सकें।